आ जाओ, खड़ा गया यूरा ट्रैक्टर है। चलो चलो आप गेड़ वाले का ही बढ़ती आ जाओ। नहीं। सबसे पहले आप सबको राम राम, सारे किसान भाइयों को सबको हाथ जोड़ के राम राम। किसान भाइयों, बात तो सारी होली, जो आजादी का आंदोलन था ना, उसमें भी यो तरीका अपनाया गया था। यो भी एक संघर्ष का तरीका है। अगर हमने लग गया कि भाई सरकार का यो नियम कानून गलत है, तो उस नियम कानून को तोड़ना, सांकेतिक तौर पर तोड़ना, यो कोई अपराध नहीं है, बल्कि यो आंदोलन का एक तरीका है। और उसी आंदोलन के तरीके को हम और आप सारे के सारे अपना रहे हैं। और जित तक बात रही बायोमेट्रिक की, मेरे ध्यान है 2021-22 में आपने भी खबर पढ़ी होगी, गुजरात के मुंड्रा पोर्ट पे तय 3000 किलो ड्रग्स, 21,000 करोड़ रुपए का ड्रग्स भारत में आया था। अगर यह सरकार उड़ा बायोमेट्रिक करा देती, जड़ा कराना चाहिए, अगर उस पोर्ट के ऊपर बायोमेट्रिक व्यवस्था इनकी होती, तो वो 21,000 करोड़ का ड्रग्स यार्ड ना आता, और वो ड्रग्स यार्ड ना आता तो यार्ड की जवानी बर्बाद ना होती। तो जड़े व्यवस्था करनी चाहिए उड़े तो सरकार कर नहीं रही, और जड़ा जरूरत कोई नहीं है उड़े जबरदस्ती थोपया जाने लग रहा है। और आपने एक चीज और बता दे, मेरे से पहले वाले वक्ताओं ने भी कहा, यह छोटी साजिश नहीं है जो चल रहा है, यो कोई छोटा षड्यंत्र नहीं है। कदे आप न्यू सोच लो कि भाई ये तो सिर्फ गुट्ठे लाने का है। यो आपके मंडियों को खत्म करने का षड्यंत्र है, जो पहले 3 कानूनों के माध्यम से प्रयास किया गया था। मेरे फोन में एक यो अखबार का फोटो है, अगर आप देखोगे ही ना, FCI वाला ने एडवर्टाइजमेंट दे रखी है अखबार में। 4-5 दिन पहले एडवर्टाइजमेंट आई थी, भारतीय खाद्य निगम। उसके भीतर उन्हें क्या लिखा है कि अगर आपको सुगम तरीके से, अगर आपको आसानी से अपनी फसल गेरनी है, तो फलाने फलाने साइलों में अपनी फसल लेकर पहुंच जाओ। भाई सरकार यो विज्ञापन क्यों ना देती, अगर भाई मंडियों में आप इस तरीके से फसल गेरो, आपको कोई समस्या नहीं आओगी, कोई आपको परेशान नहीं किया जाओगा, और सुगम तरीके से आपकी फसल मंडियों में पड़ेगी। विज्ञापन तो यो देना चाहिए। किसान संगठनों तक बात कर, आड़तियों तक बात करके चर्चा तो इस बात की होनी चाहिए ना कि भाई इस व्यवस्था को और बेहतर क्यों कर बनाया जाए। लेकिन ये मंडियों को खत्म करने के लिए क्या कर रहे हैं कि यो विज्ञापन देवे हैं, अगर भाई आसानी से अपनी फसल गेरनी है तो सीधे साइलों में चले जाओ। हो सके एक आधे भाई ने अपना बोड़ा समाज हुआ है, उसने न्यू लग गया कहाँ भाई उड़ा आसानी से पड़ जाएगी। लेकिन आपने एक छोटी सी घटना बता दी और मैं अपनी बात ने खत्म कर दूंगा। मंडियां किस तरीके से किसानों का रक्षा कवच है। 4-5 साल पहले की घटना है, कुछ भाई अपनी नरमा सीधी ले गए, बनिया का तार दी बिना मंडी में ले आए, और उसने अपनी मील में पहली बार में 100 रुपया प्रति क्विंटल फालतू दे दिए किसान को, अगली बार 200 रुपया क्विंटल फालतू दे दिए। तो किसाना के मन में भी नहीं आ गया कि भाई उड़ा तो 200 रुपये क्विंटल फालतू मिल रहा है। तीसरे साल और ज्यादा चले गए, तीसरे साल वो सब की फसल लेकर और अपनी बंद करके वो मील ने वो दुबई भाज गया, और किसी किसान का पैसा नहीं मिल रहा। लेकिन जिस किसान का नरमा मंडी में आके उस मील में गया था, उस किसान का एक एक पैसा बिल्कुल मिल रहा है। यो चौधरी छोटू राम जी ने जो मंडी कानून बना रखा है, उसके तहत हमारे लिए रक्षा कवच है कि हमारी फसल एक बार मंडी में आ गई तो उसके बाद कम हुआ उसके हमारी किसाना की पेमेंट जरूर होगी। तो कोई भाई कदे इस उसमें मत बढ़ जाइयो, कदे इस बहकावे में आ जाओ और भाई सीधे साइलों में ले चलो। तो जो ये सारे षड्यंत्र रचे जाने लग रहे हैं, ये मंडियों को खत्म करने के षड्यंत्र रचे जाने लग रहे हैं। और भाई जड़े तक बात रही धान घोटाले की, उस घोटाले में कौन कौन शामिल है उसका अंदाजा इसी बात पर लगा लो। 5-7 दिन पहले अखबार में खबर आ रही है कि जो किसान आंदोलन के दबाव में, किसान संगठनों के दबाव में जो जांच पड़ताल करी गई और जिन दोषी अधिकारियों के नाम आए, वह फाइलें करनाल DC ऑफिस में तो फाइलें गायब होगी, जिसमें सारे अधिकारियों के, सारे सेलर मालिकों के नाम थे। वह फाइलें DC ऑफिस तक, करनाल जिला सचिवालय तक गायब होगी। तो इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कि सरकार की नीति में भी खोट से, सरकार की नीयत में भी खोट से। अगर सरकार की नीति होती जांच करना, तो वह फाइल गायब नहीं होनी थी। असल में सरकार की नीति है किसानों को परेशान करना, सरकार की नीति है मंडियों को बंद करना। इसलिए हम सबको
अगर हमारे किसान संगठनों के भी आपस में कोई पहला के विरोधाभास हैं तो उनको साइड पे करके पुरानी बातों पे सारियां पे माटी गेर के जब अपन संघर्ष करना पड़ेगा। अगर किसान संगठनों के होते ओढ़ किसान परेशान हुए हैं और हमारी मंडी बंद हो जाए हैं तो फिर मैंने लग गया किसान संगठन होने का कोई फायदा नहीं है। फिर तो किसान संगठन भी अपन सबने सबसे पहला हमने और नेताओं ने भी किसान संगठन बंद कर देने चाहिए, उनका ताले ला देने चाहिए। तो इसीलिए भाई हम तो अपने संगठन की तरफ से यह बात कहते हैं, पहले भी कल भी बात आई थी, सुरेश जी की तरफ से भी बात आई थी, सारे भाई पुरानी बातों में माटी घेर के किसानी को बचाने के लिए, मंडियों को बचाने के लिए हमारी सबकी नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी बने हैं कि इस लड़ाई को हम मजबूती से लड़ें। अगर किसान बच जाएगा, मंडी बच जाएंगी तो संगठन है, और जब किसान और मंडियां नहीं बची तो संगठन भी नहीं बचने वाले। तो भाई जैसे भी कोई फैसला लिया जाएगा पूरे हरियाणा लेवल पे हम सारे साथियों से अपना बात करके सामूहिक फैसले पे फूल चढ़ाने का कार्य करेंगे और मंडियों को बचाने के लिए, किसान को बचाने के लिए जो भी संघर्ष करना पड़ेगा आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ रहेंगे। और भाई आपने बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई शब्द गलत लिख गया हो या किसी के मान सम्मान के खिलाफ लिख गया हो तो अपना भाई बेटा समझ कर माफ कर दियो। बाकी वो बायोमेट्रिक सिस्टम चालना कोन्या इब्बत जुगरता रोज मी बरस जा है, उसकी वजह से 2 दिन 3 दिन फसल लेट होने लग रही है कटाई में। तो हमने भी कई मंडियां में जाके देखा, किसान भाइयों ने समझावे भी हैं, अगर भी कदे इनकी कोई साइट नहीं चलती, कदे इनका सर्वर डाउन हो जाए है 25 से 30 मिनट तक पहला एक भी किसान का गेट पास नहीं कर सकता वर्तमान व्यवस्था के अनुसार, जो व्यवस्था सरकार ने लिया दी। तो 2-4 दिन पाछे जब हजारों ट्रैली मंडियां में आनी शुरू होगी तो यह व्यवस्था पूरे तरीके से फैल हो जाएगी। किसान ने 3-3, 4-4 दिन सड़कों में खड़ा रहना पड़ेगा और किसान की ब्रांड माटी हो जाएगी, रेरे माटी हो जाएगी। इसीलिए इसका विरोध करना जरूरी है। और जैसे मेरे से पहले वाले वक्ताओं ने कहा, आपस में हमने किसी अधिकारी के लिए या किसी दूसरे किसान भाई के लिए हमने कोई बहसबाजी में नहीं पड़ना, हमने तो निवेदन करना है, रिक्वेस्ट करनी है और आपसी भाईचारे तय लड़ाई लड़ी जाओगी और जीती जाओगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।